motion under gravity or free fall. सो फ्री फॉल का मतलब है अगर बॉडी को जिस तरह से मूव कर रही है कि बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है एंड दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो आप कहोगे मोशन इज फ्री फॉल और अंडर ग्रेविटी. सो इफ ओनली gravitational force acts on the body, अगर बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती, तो आप कहोगे कि मोशन ऑफ द बॉडी इज फ्री फॉल और इट्स मोशन अंडर ग्रेविटी, सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे. अब फ्री फॉल में बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कि अगर एक बॉडी फ्री फॉल में तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ shape and size of the body. In free fall, acceleration of body is this. It is independent of shape and size of the body. It is independent of shape, size, and mass of body. तो ये शेप, साइज और मास ऑफ बॉडी से इंडिपेंडेंट होगा फ्री फॉल का एक्सेलरेशन. अब किसी भी मास की बॉडी हो, 1 kg की मास की बॉडी को आप फेंको या 10 kg की, अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, सिर्फ अर्थ उसको पुल कर रही है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, कोई इंजन नहीं बॉडी में, तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. अब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म. अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि आप जो हाइट ले रहे हो ना, जिस हाइट पर भी आप बॉडी को लेकर जाओगे, वो बहुत बहुत कम है अर्थ के रेडियस से. क्योंकि अगर वो हाइट अर्थ के रेडियस के इक्वल हो गई या कंपेरेबल हो गई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करने लगता है. ये 9.8 जो हम वैल्यू लिखते हैं, दिस इज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. आप अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे बॉडी को ऊपर लेकर जाओगे, जी की वैल्यू कम होती है. बट अगर वो हाइट जहां आप बॉडी को लेकर जा रहे हैं वो 10 मीटर है, 20 मीटर है, 100 मीटर है, अर्थ के रेडियस से कम है, तो जी में जो चेंज आएगा वो इतना माइन्यूट होता है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. तो फिलहाल हम जिन हाइट पर लेकर जा रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. It's independent of shape, size, and mass of the body, and it is uniformly accelerated motion, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप ये तीनों इक्वेशंस, चारों इक्वेशन जो आपने कल पढ़ी थी, वो सब आप यूज कर सकते हैं. v is u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is 2s, dn is u plus a by 2 2n minus 1. सिर्फ यहां पर जो a है, दैट a is equal to g, सिर्फ ये यूज करना है. नेक्स्ट देखिए. अब इसके बाद यहां पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटीज, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. हाँ नबीला, अभी मैं आ रहा हूँ स्लाइड पर, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा टाइम दूंगा पूरा लिखने का. अभी तो बस समझते हुए चलो एक फ्लो में. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, आप चारों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. अब यहां पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सेलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. इन्हें ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉज आने चाहिए. एक काम और हो सकता है, क्योंकि अभी हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन को आप साइन कन्वेंशन से रिप्लेस कर सकते हैं. कि अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करें तो रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे रिजल्ट्स वेक्टोरिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आता है. मैं यहां पर एक कन्वेंशन यूज करता हूं कि अपवर्ड्स इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव.
कि अगर कोई क्वांटिटी अपवर्ड्स एक्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव है, कोई क्वांटिटी नीचे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो उस क्वांटिटी को आप नेगेटिव कहो। अपने बॉडी को फेंका, वेलोसिटी ऊपर एक्ट कर रही है, इट्स पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, इट्स पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर कर रही है, इट्स पॉजिटिव। बॉडी को नीचे फेंका आपने, वेलोसिटी नीचे, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नीचे एक्ट कर रहा है, नेगेटिव। जैसे मैंने इस बॉडी को ऊपर फेंका, अगर मैंने ऊपर फेंका तो वेलोसिटी ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे होगा। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिस डायरेक्शन में अर्थ बॉडी को पुल करेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। अर्थ अगर डाउनवर्ड्स पुल कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब ऊपर है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है। तो अगर आप यहां लिखना शुरू करोगे ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर एक बॉडी नीचे आ रही है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नीचे होगी, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स कवर कर रहा है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो देख रहे हो, बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, जी हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम ये साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे कि अपवर्ड्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स जो जाएगा दैट इज नेगेटिव। अच्छा, अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हम यूज करते हैं फ्री फॉल में। जैसे पहली टर्म होती है, अगर वो कहता है बॉडी इज ड्रॉप्ड, अब यहां सुनो, ड्रॉप में दो कंडीशंस आती है। एक कंडीशन आती है बॉडी को ऐसी जगह से ड्रॉप किया जो स्टेशनरी था, लाइक मैंने किसी प्लेटफॉर्म से ड्रॉप कर दिया, वो प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है। मैंने एक बिल्डिंग पे चढ़ा, मैं वहां से मैंने बॉडी को ड्रॉप कर दिया, बिल्डिंग स्टेशनरी थी, मैं स्टेशनरी था, मेरा हाथ स्टेशनरी था, मैंने बॉडी को ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, अगर मैंने एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। एग्जाम्पल, एक बॉडी को मैंने ड्रॉप किया फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर लिया मैंने और इस टावर पे चढ़ा ऐसे कर और यहां से बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर बॉडी को मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से फेंक रहा हूं जो मूव कर रहा है, मान लो एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर जा रहा है, एक प्लेन है जो ऊपर जा रहा है, या एक प्लेन है जो नीचे आ रहा है, मैं वहां से बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर मैंने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। एग्जाम्पल, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन, एक प्लेन से आपने बॉडी को ड्रॉप किया मूविंग अपवर्ड्स, एक प्लेन है जो ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ये प्लेन में टायर तो होते नहीं है, ये प्लेन है और ये प्लेन ऊपर जा रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहां से एक बॉडी ली और उसे ड्रॉप कर दिया। अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी के, देखो अब भी ड्रॉप है, बट इसे अब 0 मत लेना। आपने प्लेन से फेंका ना, प्लेन ऊपर जा रहा है तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर रही होगी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज स्टिल प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा जब भी आएगा ड्रॉप, कहता है देखना कहां से ड्रॉप कर रहा है, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0, मूविंग से कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ओके चलो नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप के बाद एक और चीज आती है, कहता है हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट।
आपने बॉडी को फेंका हाईएस्ट पॉइंट पर, जरा लिखना हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की और एक्सीलरेशन कितना होगा। अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी रुकती है तो वेलोसिटी जीरो। आपने एक बॉल को फेंका, एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, रुकी, तभी तो वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं रुकती तो और ऊपर चली जाती। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। और जो हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस जी, इसे भी याद रखिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैं छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं जिसे आप याद कर लीजिएगा, ये बड़ा काम आएगा। कि भाई मैंने एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया ऐसे विथ सम वेलोसिटी यू, कुछ हाइट h के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। मैं आपसे कहता हूं मुझे ये h बता दो, ये छोटा सा एक्सप्रेशन h का है, 2 लाइन में कैलकुलेट होकर आ जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। हाईएस्ट पॉइंट पर जाओगे वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इट्स 2, एक्सीलरेशन इज माइनस g इंटू h। तो यहां से h आ गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो इतनी हाइट कवर कर कर ये हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा, इतनी हाइट कवर करेगा और ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी कैलकुलेट करते हैं। देखो टाइम ऑफ एसेंट का क्या मतलब है, अगर मैंने बॉडी को थ्रो किया ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट कवर करने में से जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। फ्री फॉल में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये दोनों टाइम बराबर है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर। जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट का मैं मतलब लिख रहा हूं, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। और डिसेंट का मतलब है मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने में, टू रीच बैक टू ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट से दोबारा से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। ये टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, नीचे आने में दोबारा से जो टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट में कैलकुलेट करता हूं, यहां से लेकर मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी है, इसे मैंने प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, it travel up to this point, this is the maximum height, this is the maximum height। ये जब तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते ये रुक जाएगा। मुझे चाहिए कितना टाइम लगा यहां तक जाने, तो मैं सिंपल इसे यूज कर रहा हूं, v इज u प्लस at, v इज जीरो, u इज u माइनस g इंटू t। तो ये टाइम आ गया, इट्स u डिवाइडेड बाई g। ये टाइम लगा इसे मैक्सिमम हाइट तक जाने। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड, और आप चाहो तो इस टाइम को एक और टर्म्स में लिख सकते हो, हाइट की टर्म्स में लिख सकते हो। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैं जितना लिख रहा हूं ना अभी, अगले शायद 5 मिनट और मैं कुछ चीजें लिखूंगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ जाएगी, अगर इसमें से कुछ भी छूटा तो आप परेशान होंगे। टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी है, आप इसे यूज करें। कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी हाइट की टर्म्स में। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर जा रहा है प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नॉट सॉरी नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u, एक्सीलरेशन इज, अच्छा यहां से तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, नहीं,
यहां से नहीं करते तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना भाई ना। टाइम ऑफ एसेंट यहीं से निकालते हैं, वहां से तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, परेशान करेगी। ये एक टाइम ऑफ एसेंट का एक्सप्रेशन। जब ये हाईएस्ट, ये तो हो गया टाइम ऑफ एसेंट। जब ये नीचे आएगा ना, यहां से लेकर जब ये नीचे तक आएगा, तब भी ये सेम टाइम लेगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी एग्जैक्टली इतना ही होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, नीचे ऊपर से नीचे आने में भी, कि यहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एयर फ्रिक्शन। अगर यहां एयर फ्रिक्शन हुआ तो फिर ये दोनों टाइम इक्वल नहीं आएंगे, टाइम्स अलग अलग आ जाएंगे। बढ़िया, ऊपर से नीचे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर ना वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर से नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं हाइट की टर्म्स में। चलो ये काम कर ही लेते हैं जो मदिया कह रही है। टाइम ऑफ डिसेंट ना हम हाइट की टर्म्स में निकाल सकते हैं कि अगर ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आ रही है ना, मैं निकाल रहा हूं टाइम ऑफ डिसेंट, तो आप ये यूज कर सकते हो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि जब ये हाईएस्ट पॉइंट से आ रहा है तो इनिशियल पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, यहां वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस हाफ acceleration is minus g multiplied by t descent का square. So negative will negative cancel this negative. This is 2h by g is time of descent का square. तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि time of descent हो जाएगा, it's root over 2h by g. तो ऐसे भी आपका time of descent है। सो ये कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है जो अगर आपको याद है तो फ्री फॉल आपके लिए आसान है। इसमें से कुछ भी आप भूले तो परेशानी होगी। एक लॉजिक और हम यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं फ्री फॉल, कि मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका इसे ऊपर। क्या होगा बॉडी के साथ? बॉडी एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, रुकेगी, फिर ये वापस आना शुरू करेगी, फिर ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी किसी वेलोसिटी से। जब ये स्ट्राइक करेगी ना तो दोबारा से वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, जब ग्राउंड पर आएगी तो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है। तो वेलोसिटी विद विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड is same it was projected. एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पर गई, दोबारा जब ग्राउंड पर आएगी तो एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से आएगी जिससे आपने स्ट्राइक करा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बताओगे अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ए ले रहा हूं, मुझे आंसर सबके दिखने चाहिए। ड्यूरिंग इट्स जर्नी ए पॉइंट से ये बॉडी कितनी बार पास होगी? ड्यूरिंग इट्स जर्नी ए पॉइंट से बॉडी कितनी बार पास होगी? 2 बार, है ना? एक बार ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आते हुए, 2 बार पास होगी। एक बार ऊपर जाते हुए पास होगी और एक बार नीचे जाते हुए पास। एक चीज और याद रखना, ऊपर जाए या नीचे जाए, जब ए पॉइंट से पास होगी और फ्री फॉल है तो वेलोसिटी सेम होगी। ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए ए पॉइंट से जब भी पास होगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन अलग होगा, ऊपर जाते हुए डायरेक्शन अपवर्ड से, नीचे आते हुए डायरेक्शन डाउनवर्ड से, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। सो ड्यूरिंग free fall, body will pass through a point, twice. Once in upwards motion, then in downwards motion, with same magnitude of velocity.
with the same magnitude of velocity. So एक बार ऊपर जाते हुए एक पॉइंट से पास होगी, एक बार नीचे आते हुए एक पॉइंट से पास होगी, जिस वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से ऊपर और नीचे जाते हुए मैग्नीट्यूड दोनों ही केसेस में सेम। भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे, इसका मतलब पिछले आधे घंटे में तुमने कुछ नहीं सीखा। A body is projected upwards अब देखिए यहां पर कुछ हिंट हम यूज करेंगे, जैसे एक्सेलरेशन होता है ना -g -9.8, इसे ऑलमोस्ट आप 10 ले लो। अब इसे ना ऑप्शन में चेक कर लिया करो, अंदाजा लग जाता है कि 10 से आ रहा है कि 9.8 से आ रहा है। देखो यार तुम्हें भी अंदाजा है कि ऐसा तुमसे कोई क्वेश्चन एंट्रेंस में तो पूछेगा नहीं। ये तो सिर्फ टाइम बचाने वाली चीज है। टाइम कैसे बचा सकते हो? देखो मैंने अभी लिखा था टाइम ऑफ एसेंट, लिखा था यहाँ u/g, ये याद होना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें याद होंगी तो टाइम बचा लोगे। u है 10, g है 10, आ गया 1 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट, इसके लिए भी कुछ लिखा होगा हमने। मैक्सिमम हाइट देखो लिखा था u²/2g। आप चाहो तो इक्वेशंस यूज करो, बट ये छोटी छोटी चीजें याद देखिए, टाइम बचता है ना। u है 10²/2 into 10, it's 100/20 which is 5 मीटर। हाइट आ गई। हाइट के बाद टोटल जो टाइम होगा दैट्स 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। फोर्थ पार्ट, टोटल टाइम के बाद वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो वही वेलोसिटी होगी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया था, -2 आ जाएगा। इसमें तो सबका आ गया, किसी को परेशानी नहीं है? अमन, ये तो सभी का आ गया, कहीं कोई इशू नहीं। साइन का बड़ा ख्याल रखिएगा, डाउनवर्ड्स आया तो इट शुड बी नेगेटिव। तो ये एक फंडामेंटल सा क्वेश्चन था जो जस्ट आपकी चेक कर रहा था आपको कितना आता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं जिसमें एयर फ्रिक्शन काउंट करते हैं, और इस न्यूमेरिकल का जो रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे उसे याद भी किया जा सकता है अगर आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है। हिंट ये है कि जब बॉडी ऊपर जाएगी ना, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे एक्ट करेगा, एयर फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, नीचे एक्ट करेगा, तो टोटल एक्सेलरेशन आप ये लोगे g+a। और जब बॉडी नीचे आएगी तो देखो एयर फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, एयर फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बेचारा हमेशा नीचे एक्ट करता है। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा आपका, दैट नेट एक्सेलरेशन विल बी g-। करिए सो, इट्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ये नेट एक्सेलरेशन है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में ये नेट एक्सेलरेशन। भाई पहले अपवर्ड्स देखते हैं ना। बॉडी को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u, इट रीच अप टू एन हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते नेट वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी। वजह टाइम इक्वल तब होना चाहिए जब एयर फ्रिक्शन ना हो, इट्स नॉट फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल का क्या मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इट्स नॉट फ्री फॉल, या तो एयर फ्रिक्शन भी है, तो दोनों टाइम अलग अलग होंगे। तो आपने इसको यहां तक पहुंचा और यहां तक फेंक जाते जाते इसने कुछ हाइट कवर करी है। सो एक एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है विच इज -g, बॉडी ऊपर जा रही है, बट एयर फ्रिक्शन, भाई बॉडी अगर ऊपर जाएगी तो एयर फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, तो इट्स -a। तो आप लिख सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा इट्स -g -a which is minus of g+a। That's per your sign convention। इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है। आप इसे यूज कर लीजिए, v is u plus 80। So v is 0, u is u minus of g plus a multiplied by t।
सो आप यहां से लिख सकते हैं, इसको राइट में ले जाइए कि g plus a multiplied by t is u. So your t is it's u over g plus a. So this is the time of ascent. टाइम ऑफ डिसेंट के लिए ना आपको ये हाइट पता होनी चाहिए, तो यहीं पर हम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मैं मोशन कंसीडर कर रहा हूं, इस पॉइंट जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया उसे O कहा और H तक का। सो अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं मोशन फ्रॉम O टू H। तो इसमें एक तो ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाएगी, टाइम ऑफ एसेंट यहां भी टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। इक्वल नहीं आएगा, इक्वल सिर्फ तब आएगा जब यहां पर एयर फ्रिक्शन ना हो। अगर यहां पर एयर फ्रिक्शन है तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। बहुत सीधी सी चीज, ये पहले आपके जहन में बैठ जाए। अब H निकालना है। H निकालने के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। v जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर, u इज u, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ g प्लस a, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे h का। तो ये h आ गया, इट्स u स्क्वायर by twice of g plus a now. So that is equation number 1 and this is equation number 2. Next देखिए, अब हम लेते हैं मोशन फ्रॉम H to A। अब हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी नीचे तक आ रही है, हाईएस्ट पॉइंट से O तक मोशन हो रहा है। तो अगर ये बॉडी नीचे आ रही है ना, एयर फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, एयर फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, दैट नेट एक्सेलरेशन इज माइनस जी प्लस ए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी माइनस ए, दैट इज योर नेट एक्सेलरेशन। योर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बिकॉज एट हाईएस्ट पॉइंट मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट माइनस एच के इक्वल होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आप यहां से कैलकुलेट जो यहां किया, यू स्क्वायर बाय 2g प्लस। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So your s is minus of u square by 2g plus a. Initial velocity is 0 plus half acceleration minus of g minus a multiplied by t square. So this t will cancel this t. You are left with minus u square by g plus a is minus of g minus a into t square. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये t स्क्वायर आया, इट्स u स्क्वायर ओवर g प्लस a into g minus a. So your t is u by root over g plus a into g minus a. हाँ, मेग्ना हाइट से इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर मैं इसे वेलोसिटी से सॉल्व करने बैठ जाऊं तो मुझे v भी नहीं पता ना। मुझे नहीं पता जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। बट जब मैं डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है एटलीस्ट कि हाइट जो कवर करेगा वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, इसलिए। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट है और ये टाइम ऑफ एसेंट आया था। अब देख लो, एसेंट था g प्लस ए, यू बाय जी प्लस ए, और ये है u बाय रूट ओवर जी प्लस ए जी माइनस ए। ये ज्यादा है। टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर है टाइम ऑफ एसेंट से। फिर दोबारा देख लीजिए रीजन क्या है, यहां डिनोमिनेटर कम है, रूट ओवर जी प्लस ए जी माइनस ए, डिनोमिनेटर कम है, यहां डिनोमिनेटर ज्यादा है, जी प्लस ए है सिर्फ, इसको लिख सकते हो रूट ओवर जी प्लस ए इंटू जी प्लस ए। डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये दो मिसकंसेप्शंस खत्म हो जाए। एक ये कि अगर फ्री फॉल है, एयर फ्रिक्शन अगर एक्ट कर रहा है, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होता। टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा, नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने के कंपेयर। और मैं तो रिकमेंड करूंगा इसे आप याद कर लीजिए, लेंथी कैलकुलेशन, इसे आप याद रखिए।
कि अगर ये एयर फ्रिक्शन आ जाए, मुझे तो आपको सिखाना था, अगर किसी न्यूमेरिकल में वो कहता है एयर फ्रिक्शन है तो कैसे हैंडल कर। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये आपके ना, फ्री फॉल के 5 क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक्स बनाएंगे कि मिनिमम इतना तो आपको फ्री फॉल आना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले। तो 5 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, कई तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे फ्री फॉल। तो पहला बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अ बॉडी, अ बॉल, so vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building। तो ये एक बिल्डिंग मान लो, इस बिल्डिंग के टॉप से आपने एक बॉडी को थ्रो किया। ओके मेघना, चेक करते हैं अभी। upwards with an initial velocity of 20 meter per second। Let's say the height of the building is h। अच्छा ये भी गिवन है, बहुत बढ़िया। जहां से आपने थ्रो किया वो जो हाइट है दैट इज 25 मीटर। हाउ हाई द बॉल राइज। अब जब आप यहां से थ्रो करोगे तो देखो होगा क्या, आपने थ्रो किया, लेट्स आई कॉल दिस एज पॉइंट ए से ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा एच तक। तो बॉल पहले यहां पहुंचेगी, फिर बॉल नीचे आना शुरू करेगी ऐसे कर कर, और फाइनली ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी। तो वो कह रहा है ए से लेकर एच तक जो मैक्सिमम हाइट कवर की है वो मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, इतना क्या होगा, कितना हाई जाएगी। तो जब आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज माइनस जी जिसे मैं माइनस 10 दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, इसी को मैंने एच कहा हुआ। तो माइनस 400 इज माइनस इज माइनस 20h। सो यहां से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो h आएगा दैट h इज 20 मीटर। सो दिस इज 20 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। अगर आपको ग्राउंड से चाहिए क्या करोगे भाई, ये 20 है, इसमें 25 और ऐड कर दो, 45 मीटर हो गया। ग्राउंड से अगर आपको चाहिए तो 45 हो जाएगा। सेकंड देखो, ये ज्यादा लोगों का आंसर आ गया था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब ए से एच गई और एच से ये ग्राउंड को आके स्ट्राइक किया, कितना टाइम लगेगा। मीन्स मोशन लेना पड़ेगा ए से लेकर एच, और फिर एच से फिर ए आएगा, फिर जी जाएगा, ऐसी तो होगा, पहले हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, फिर ए आएगा, फिर जी जाएगा। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to A, नॉट O to A, O to H, फिर H to A, फिर H to G। भाई इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, माइनस 25 मीटर होगा। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। समझ में आ रहा ना, इतनी टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है भाई, इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब कोई कहता है नहीं मुझे तो बहुत लेंदी करना है, तो कर भैया लेंदी, यहां से यहां तक +20, फिर नीचे आया -20, फिर नीचे आया -25, रिजल्ट भैया। सो कोई पॉइंट नहीं है इसे लेकर चलने में, पता है तुम्हें -25 मीटर आएगा। अब इसके बाद तुम्हें टाइम चाहिए था, इसको यूज कर लेते हैं। हाफ AD स्क्वायर, so it's minus of 25, initial velocity is 20t, ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, -12 10
टी स्क्वायर। चलो जी, क्वाड्रेटिक से तो बच नहीं सकते, अब बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। 20t माइनस 5t स्क्वायर। So minus 25 is 20t minus 5t square. इसे आप अगर लेफ्ट में ले जाओ, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, दो रूट्स आ जाएंगे, माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया t माइनस 5 plus 1 t minus 5 is equal to 0. So this is t minus 5 into t plus 1 is equal to 0. So t या तो 5 होगा या minus 1 होगा। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, so time is 5 seconds होगा। 5 seconds लगेंगे ग्राउंड को स्ट्राइक करने में। सुनिए, सो ये एक हेलीकॉप्टर, किसी t इक्वल टू 0 पर यह हेलीकॉप्टर h1 पोजीशन पर है। हेलीकॉप्टर इज गोइंग अपवर्ड्स विद 2 मीटर पर सेकेंड और यहां से आपने एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, ये ग्राउंड है। तो आपको ये पता है कि पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज माइनस g, which is minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज h, कुछ h कवर करेगा। वेलोसिटी पूछ रहा है 2 सेकेंड्स के बाद, सीधे सीधे यूज कर लो, v is u plus at। तो u is 2, a is minus 10, t is 2, ज्यादा गलत है, it's 2 minus 20, it's minus 18 मीटर पर सेकेंड, सबका सही आया। एक चीज और देखिएगा, इसका मोशन हुआ कैसे होगा, पहले पैकेट ऊपर गया होगा फिर ऐसे आया होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं हाइट निकालिए, आप h1 निकाल सकते हैं, s is ut plus half at square। So h1 is u, 2, time is 2, acceleration is minus 10, 2 square। So h1 is 4 minus 20, so h1 is minus 16 meter, that is h1। अब h1 आ गया, अब देखिए h2 कैसे निकालेंगे। 2 सेकंड्स में हेलीकॉप्टर तो यहां रहा नहीं होगा, हेलीकॉप्टर तो ऊपर चला गया होगा। 2 सेकंड्स में हेलीकॉप्टर कोई h1 पे तो रहा नहीं होगा, हेलीकॉप्टर भी ऊपर चला गया होगा। हाइट पूछ रहा है फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, तो तुम्हें ये भी तो निकालना होगा हेलीकॉप्टर ने कितना कवर किया। यहां तक ज्यादातर लोग पहुंच गए, बहुत कम है जो इसको कंसिडर कर। अब हेलीकॉप्टर देखो, हेलीकॉप्टर इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड। स्टेडी का क्या मतलब है, हेलीकॉप्टर की स्पीड चेंज नहीं कर रही, हेलीकॉप्टर का कोई एक्सेलरेशन नहीं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, उसे हेलीकॉप्टर के अपने एक्सेलरेशन ने बैलेंस कर लिया, तभी स्टेडी जा रहा है। हेलीकॉप्टर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। तो हेलीकॉप्टर के लिए हाइट निकालने के लिए बहुत आसान काम है, आप वेलोसिटी इनटू टाइम कर दीजिए। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है 2, टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, इट्स 4 मीटर। टोटल जो होगा वो कैसे आएगा भाई, इसको और इसको ऐड करना होगा। साइन कन्वेंशन मत कंसीडर करो वरना तो परेशानी होगी, दोनों को ऐड कर लो। तुम्हें तो सिर्फ ये चाहिए हेलीकॉप्टर से सेपरेशन कितना है, 16 + 4 इज 20 मीटर।